कराची वालों को बिजली के बिलों में बड़ा झटका दिया है। नेपरा ने जून के महीने के लिए 11 रुपए 37 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। कराची वालों को बिजली के बिलों में बड़ा झटका। नेपरा ने जून के महीने के लिए 11 रुपए 37 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा में जो है वो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में दरख्वास्त दी गई थी और इस पर आज नेपरा में जो है वो समाअत हुई और के नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक की जो दरख्वास्त थी 11 रुपये 38 पैसे इजाफे फ़ी यूनिट के लिए जून के बिलों में वो मंजूर कर ली गई है और उसके बाद कराची वालों पे 11 रुपये 38 पैसे इजाफी बोझ जो है वो जून के जो माहाना बिल है उसमें अब शामिल किया जाएगा। जुलाई के आने वाले बिलों में शहरियों की जानिब से इस पर इजहार जो है वो शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। 12 रुपए तक का तकरीबन फी यूनिट का इजाफा हुआ है। पहले कितना बिल आ रहा है और इस वक्त क्या हालात है? सर इतनी महंगाई हो रही है, इसमें गरीब आवाम किधर जाएंगी? इधर इधर होगा, ये पानी नहीं निकालते, उधर से बिजली महंगी करे, हमारी तनख्वाह बढ़ती नहीं है, हम तो बच्चों से मुँह दे स्कूल के पढ़ाई क्या करें? इस वक्त तनख्वाह कितनी है और माहाना कितना गुजारा करते हैं? बिल कितना अभी बढ़ते हैं? सर हमारे 18,000 तनख्वाह, 18,000 में क्या होता है? आप सब समझते हो कितनी महंगाई, रोजाना महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है, हम किधर जाए, क्या करें? हुकूमत ये क्या कर रही है? बिल्कुल, जैसे शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त जो तनख्वाहें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। तनख्वाह के हिसाब से भी अगर इसका रेशो निकालें तो बिजली का जो बिल है जो अब के इलेक्ट्रिक की और नेपरा की जानिब से जो इजाफा किया गया है उसके बाद कम से कम भी जो शहरियों का बिल होगा वो कम तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये के दरमियान होगा, जिस घर में सिर्फ और एक पंखा और एक जो लाइट है वो जलाया जाता है। जबकि अगर बाकी सार्फिन के हवाले से बात करें तो जो तकरीबन इजाफा अगर लगाया जाए तो 5 से 6,000 रुपये का जो है वो माहाना इस बार जो बिलों में इजाफा होगा और शहरियों को इस बोझ को जो है वो अदा करना होगा। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस की मद में हर माह जो है वो कि इलेक्ट्रिक और नेपरा की जानिब से ये पैसे वसूल किए जाते हैं, जिसका बोझ सिर्फ और सिर्फ सार्फिन को उठाना पड़ता है। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि ऐसे जो प्राइसेस लगाए जाते हैं पर यूनिट प्राइसेस के इजाफे के बावजूद उनको कंट्रोल किया जाए और ख़ास तौर पर जो बिलों में इजाफा किया गया है इसको जो है वो किसी सूरत बहुत शुक्रिया हबीब खान अपडेट करने के लिए। कराची के शहरियों ने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया है। इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। कहते हैं शहरियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बिल पहले ही महंगे आते हैं, बिजली मजीद महंगी कर दी। अवाम 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली के भारी बिल भरें। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये कि जब भी बिजली का बिल बढ़ता है लोगों के परेशानियां, वैसे ही परेशान लोग हैं उनको और परेशानी डाल रहे हैं और लोगों के गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। हुकूमत तो कम काम कर नहीं रही है और ऊपर से बोझ डाला जा रहा है। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, उससे अभी बिजली डबल महंगी हो रही है और 12 रुपये इतने ज़्यादा हैं बढ़ गई। लोग गरीब लोग जितनी 500 रुपये कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, उसके लिए तो 12 रुपया बड़ी चीज़ है ना। और हुकूमत से हम मुतालबा यही करते हैं कि ये कम किया जाए। दुनिया के अंदर ये होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करो उतना आपको रिलीफ देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा करो उतना ज़्यादा यूनिट भी बढ़ते हैं और एक टाइम दिया हुआ है। अभी फिर 12 रुपये बढ़ा दिए हैं, मतलब आवाम को जीने का कोई हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब ये बिजली पूरी ऐसे तो नहीं होगी कि भाई 10 बजे आप दुकानें बंद कर दो, मार्केटें बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो। बिजली आप जहाँ पे चोरी हो रही है वहाँ पे बंद कर दो। बाकी जो आवाम जो पैसे भर रहा है उसके ऊपर इतना लोड दिया जा रहा है कि फिर 12 रुपये बढ़ गए हैं। गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। बस सब कुछ सस्ता हो जाए तो हमारा गुजर बसर अच्छा होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गई। कारोबारी हवाले से आपको खबर दें कि एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपये 238 और 239 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 243 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपये 238 रुपये और 239 रुपये की सतह भी अब अबूर कर गया है और ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर अब 243 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 237, 238, 239 रुपये की सतह भी अबूर करके ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 243 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए इंटरबैंक में जो रुपए की कदर में प्रेशर दिखा गया है। स्टेट बैंक का जो डाटा आया करंट अकाउंट खसारा जो जून 2022
2022 में जो रिकॉर्ड था 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से रुपए का मजीद प्रेशर बढ़ गया। आज इंटरबैंक में एक ही दिन में डॉलर 3 रुपए 91 पैसे महंगा हुआ है, 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। जिसके बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है 2 रुपए महंगा होकर 243 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा, सियासी सूरत हाल और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से रुपए पर शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये कि सिर्फ 10 रोज में अमरीकी डॉलर 30 रुपए 20 पैसे महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से कंसर्न देखा जा रहा है। तजारती बरादरी की जानिब से, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की जानिब से कि डॉलर कहाँ आकर रुकेगा, स्टेट बैंक को और हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल अब पहुंच से दूर हो गई है। चाइना की मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई हैं। अब्दुल्ला शारी, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस का कहना है कि कंपनियां बंद हो रही हैं, कारोबार खत्म हो गया है। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी भी ख्वाब बनकर रह गई। ब्रांडेड के बाद चाइना की मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक्स पर 5 से 10 हजार रुपए तक इजाफा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारी खत्म हो गई है, कंपनियां बंद हो रही हैं, मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। इंडस्ट्री अपने मुलाजमीन को निकालने के उसमें पड़ी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, दुकानदार के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पे सिर्फ अगर हम जनवरी से आज तक देखें तो तकरीबन 16,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। और जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि 10,000 का फ़र्क आएगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो आप समझ लें कि ये 5,000 रुपये की बढ़ गई है और मुतवक्का है कि 10-15 दिनों में 5,000 रुपये और बढ़ेंगे। तो ये गरीब की सवारी तो अब बिल्कुल भी नहीं है और अब गरीब के हाथ में तो कुछ भी साइकिल भी नहीं आ सकती इस वक्त। चाइना 70 सीसी 5,000 रुपए इजाफे से 78,000 रुपए से तजावज कर गई। रिम सीसी मोटरसाइकिल 88,000 तक पहुंच गई है। 3 रोज से बंद कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। नदी का पानी उतरने पर सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोला गया है। पानी से सड़क को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत की जाएगी। नदी के अतराफ ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त कोरंगी कॉजवे नदी के पास मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइए। बिल्कुल गुज़िश्ता 3 रोज से कोरंगी कॉजवे जो बंद था, आज उसको ट्रैफिक के लिए जो खोल दिया गया है। बारिशों के दौरान कोरंगी कॉजवे की जो नदी है वो ओवरफ्लो हो गई थी, पानी जो है वो सड़क पर आ गया था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ये दोनों जो ट्रैक थे वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे। कैमरामैन इमरान है, कैसे कहूँगा दिखा सकें कि इस वक्त जो है वो यहाँ जो पानी जो है जो ऊपर हुआ हुआ था नदी का, वो मुकम्मल तौर पर नीचे जो है उतर गया है, जिसके बाद जो है वो अब यहाँ ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया है। सड़क को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। सड़क को पानी की वजह से जो है वो नुकसान पहुंचा है। यहाँ से गुजरने वालों को भी जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सड़क की हालत जो है वो देखी जा सकती है कि किस तरह जो सड़क को जो है वो यहाँ नुकसान पहुंचा है। जगह जगह से जो है वो गड्ढे भी पड़ गए हैं और सड़क जो है वो उखड़ भी रही है। और अब इसकी जो है मरम्मत कहा जा रहा है इंतजामिया की जाने से, जो इसकी मरम्मत जल्द अज जल्द जो वो की जाएगी। इसका काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता 3 रोज से ये जो मुकम्मल तौर पर दोनों सड़कें बंद कर दी गई थी, मगर जो बाइक सवार थे वो बजीद थे कि यहाँ से ही जाना है कितना भी पानी हो, क्योंकि ये रास्ता जो है वो सीधा कयूमाबाद से लेकर जो है बलोच कॉलोनी पुल तक जाता है। तो ये शॉर्टकट है, तो यहाँ से जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो रास्ता था यहाँ से जो है वो कोरंगी से जाने के लिए, वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव था, जिसकी वजह से यहाँ जो है काफ़ी मुश्किलात हो रही थी वहाँ से गुजरने में मोटरसाइकिल सवारों को। तो ये रास्ता जो है वो अख्तियार कर रहे थे, मगर पुलिस की जानिब से जो है वो रुकावटें लगा दी गई थी कि किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए। इसके साथ साथ जो इलाका पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है। तो ताहम इस दौरान 3 दिन के दौरान जो है वो ये मुकम्मल तौर पर बंद रही। तो इस दौरान कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, ना कोई ट्रैफिक हादसा हुआ। अब मुकम्मल जो है वो सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है और ट्रैफिक के बहुत शुक्रिया जुनैद, हमें अपडेट कर रहे थे कि उम्माबाद से कोरंगी जाने वाली सड़क ताहाल ज़ेर-ए-आब है। पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी है। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में आज
कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश ज़रूर हुई है और सुबह से हम देख रहे हैं कि बादल और धूप की आंख मचोली जारी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ और जो सिलसिला बारिश का चल रहा था उसके बाद ये फेज़ 7 एक्सटेंशन से कयूमाबाद और आगे जाने वाली सड़क है जो कि अब पुलिस की जानिब से बंद भी कर दी गई है एक ट्रैक इसका मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अब ये नदी और नाले का जो है मंजर पेश करिए कैमरामैन सज्जाद अगर आपको दिखाएं कि पूरी सड़क जो है पानी में डूबी हुई है। एक ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और दूसरे ट्रैक को भी जो है कुछ अफराद मजबूरी के तहत इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं यहाँ पे से सफ़र करने पर, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है तब इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जब नकासी आप का सिलसिला शुरू होगा और पानी ख़त्म होगा तो इसको जो है मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया जाएगा और ट्रैफिक की रवानी भी जो इसमें मुतासिर हो रही है उसकी वजह से वो भी जो है बेहतर हो जाएगी। ऐसे फिर डिफेंस फेज़ 7 एक्सटेंशन से लोग यहाँ से सफ़र करते हुए कोरंगी और कयूमाबाद से आगे की जानिब जाते हैं, लेकिन पानी की वजह से जो है इसको बंद किया गया है और इस पर सफ़र करने के बजाय लोग गलियों और जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है वहाँ पर फंसने पर जी ठीक है सऊदा, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट तालाब बन गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के गटर उबल पड़े, नाले ओवरफ्लो हो गए। गंदे पानी ने पूरे सेक्रेटेरिएट को घेर लिया है। सरकारी दफातर में हाजिरी ना होने के बाद सिंध सरकार का इंतजामी निज़ाम डामाडोल हो गया है। बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम होने से सिंध सेक्रेटेरिएट के तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तमाम दफातर से वुज़रा, मुशीर, मुआवनी खसूसी और इनका स्टाफ गैर हाजिर है। गंदा पानी जमा होने की वजह से मुतादिद दफातर से अफसरान भी गायब हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में हाजिरी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सरकारी काम ठप होकर रह गया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदर शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध असम्बली में जमा करवा दी गई है। पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान की जानिब से दरख्वास्त सेक्रेटरी को जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 27 जुलाई को अपोजिशन लीडर हलीम आदर शेख को एंटी करप्शन पुलिस सिंध ने गिरफ्तार किया। अपोजिशन लीडर की अहम इजलास और कमेटी में मौजूदगी लाजिम है। स्पीकर अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स फौरी जारी करें। के फेडरल बी एरिया के इलाके गुलबर्ग की मरकजी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मैं इस शहर कायद में फेडरल बेरिया के इलाके गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ आप मेरे आखिर में सड़क देख रहे होंगे, ये मरकज़ी सड़क है जो वाटर पंप से आ रही है और दूसरी तरफ भी जा रही है सखी हसन चौरंगी की तरफ। लेकिन पूरी सड़क का बहुत ही बुरा हाल है। बारिश के बाद यहाँ पर पानी जो सड़कों पर खड़ा हुआ तो अब तक साफ़ नहीं किया जाता। इस दौरान जो सड़क बड़ी बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हुई है और जगह जगह खड़े पड़ गए हैं। यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, सुजुकी बसों को बहुत मुश्किलात का सामना है और जो सड़क अबूर कर रहे हैं उनको भी इस अजियत और परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह सड़क टूट गई है, गाड़ियों को नुकसान पहुँच रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। और यकीनन इससे परेशानी इलाका मकीनों को बहुत ज़्यादा, यहाँ से गुजरने वालों को, लेकिन मुतल्लिका महकमे कहीं नज़र नहीं आ रहे कि इस सड़क की दुरुस्तगी के लिए, इसकी मुरम्मत के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। ये सड़क काफ़ी अरसे से पूरे बारिश की शुरू से ही इस तरह पड़ी है और गाड़ियाँ यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं और कुछ लोगों ने यहाँ से अब गुजरना भी छोड़ दिया, क्योंकि सड़क सिर्फ ये गुलबर्ग की सड़क का हाल नहीं, यहाँ इसकी अतराफ़ की सड़कें हैं जो यहाँ पर से दूसरी तरफ जा रही हैं, अलनूर जा रही हैं या 5C स्टॉप की जानिब जा रही हैं और फिर सखी हसन चौरंगी की तरफ जा रही हैं। यहाँ से वाटर पम्प जाने वाली सड़क सबका बुरा हाल है और मुतल्लिका इदारे, शहरी इदारे मुख्तलिफ दावे किए गए थे कि सड़कों के लिए बेहतर इंतज़ाम किया गया है, रेड अलर्ट किया गया है, रेन एमरजेंसी लगाई गई। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि नाला बिल्कुल सड़क के दोनों जानिब, दो सड़क है, दो रवैया इसके दरमियान में वाक़ नाला, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जा रहा होता। ये क्या प्लानिंग की गई है इन्होंने, क्या इनकी स्ट्रेटजी, क्या इंजीनियरिंग है कि सड़क के दरमियान में नाला है लेकिन पानी यहाँ जाता नहीं है, तो पानी रोड पे ही रहता है, जिसकी वजह पानी खड़ा खड़ा सड़कें भी तोड़ देता है। लेकिन जो है यहाँ पे सड़क एक बार बनाई जाती है, इसके लिए मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं कहते, पानी बड़े आसानी से यहाँ पे नाले में देखा है, नक्कासी का बेहतर इंतज़ाम हो, एक मुनासिब इंतज़ाम हो ताकि पानी सड़क पर मौजूद न रहे। नाले होने के बावजूद नाला बीच में लेकिन पानी भी रोड पे, पानी इसके अंदर जा नहीं रहा। सड़क की इस तरह से इन्होंने लेवल किया है बुरे तरीके से कि जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के नुकसानात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत से कराची के बड़े बरसाती नालों की अपग्रेडेशन और जांबाग अफराद के लवाहिकीन की मदद की अपील भी कर दी।
वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को जुलाई में कराची समेत सूबे भर में बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला ने बताया कि जुलाई के दौरान सिंध में मानसून के 3 स्पेल बरस चुके हैं। तीसरा स्पेल 23 जुलाई से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। अब तक नॉर्मल बारिशों से 369% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। कराची में रिकॉर्ड 556 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची वाटर बोर्ड की 35 सीवरेज लाइनों को नुकसान पहुंचा। जिला गरबी और मरीर में 3 पुल टूट गए। अहम सड़कें EBM कॉजवे, क्रॉसिंग कॉजवे बुरी तरह मुतासिर हैं। शहर में निकासियाब के लिए 30 पंप्स लगाए गए हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बारिश के बाद सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पानी जमा होने की वजूहात की निशानदेही कर ली गई है। ऑल सिटी और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। कोशिश करेंगे कि आइंदा नशेबी इलाकों में पानी जमा ना हो। माजी में जहां पहले पानी जमा होता था, इस साल इन इलाकों में मसाइल कम हुए। तमाम अजला में इमदादी काम किए जा रहे हैं। कई दिनों से जारी हैं और पूरे सूबे में, और पूरी कोशिश है हमारी कि सब लोग अपना अपना काम करें। और जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम अजला में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी भी लगाई हुई हैं जो वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो इंतज़ामिया है और सब लोग ऑन ग्राउंड मौजूद रहें। और जब बारिश होती है या उसके बाद जो डी वाटरिंग है या दीगर इश्यूज़ आते हैं, दीगर मसाइल हैं, उनको फौरी तौर पर हल किया जा सके। और जो सबसे ज़्यादा बात होती है कराची के लिए, तो वो भी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद भी विज़िट करते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। जिस तरह वुज़रा की और स्पेशल असिस्टेंट को वहाँ पे तयन किया गया है, वो भी वहाँ पे अपना काम करते हैं, और इंतज़ामिया भी। तो जो बहुत इश्यूज़ रहते थे जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो वो मोटरेबल होते हैं, डी वाटरिंग हो जाती है। कुछ इलाकों में, नशेबी इलाकों में और कुछ एरियाज़ में बाकी इश्यूज़ हैं, पानी मौजूद है, जिनसे कुछ घरों जो रहते हैं घरों में मकीन, उनको भी इश्यूज़ है। इसलिए उनसे तो माज़रत करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे इश्यूज़ बहुत कम हुए और ये सारे इलाके जो है साफ़ हो गए। ओल्ड सिटी में मसला रहा, टावर पर, खारा दर में, और फिर दीगर डिस्ट्रिक्ट के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे, तो उनको कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे बेहतरी लाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएंगी तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और अब आपको बताएं कि खारादर में वाक़े बन कबाब वाले की दुकान पर हमेशा रश देखा गया है। इसकी वजह इनके जायकेदार कबाब और चटनी है जो बन के साथ खाए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिर रज़ा अस्फहानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और इस दुकान के मुलाजिम से बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर पे और यहाँ पे एक बन कबाब वाले की बड़ी धूम है और बहुत रश लगा रहता है यहाँ पे। सुबह 10 बजे यहाँ पे ये ओपन होता है और रात गए तक ये जो है बन कबाब वाला बन कबाब फ़रोख्त कर रहा होता है। इस बन कबाब के जो काम करने वाले हैं मुलाजिम शहवर हमारे साथ मौजूद हैं। हम शहवर से पूछेंगे शहवर कब से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपके बन कबाब में शामिल होती हैं। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम खैबर है। सबसे पहले तो आपका मेहरबानी शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हो हमारा पूछने के लिए। हमारा को इस काम में तकरीबन 20-22 साल हो गया। यहाँ पे जो है ना ये बन कबाब पुराना 40-45 साल से हमारा पुराना दुकान है कटा मार्केट नयाबाद में। मेरे को खुद यहाँ पे काम करते हुए जो है ना 18-20 साल हो गया। पहले बन कबाब था 6 रुपये का था, अभी बन कबाब है 50 रुपये का। इसका मसाले वगैरह जो है ना हम लोग खुद घर पे ही बनाते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेते, खाली घी वगैरह ये बाहर से लेते हैं। बाकी सब इसमें गरम मसाले, चने की दाल और चटनी के अंदर खटाई वगैरह, मिर्ची, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन ये वगैरह डालता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने शहवर की बात ने बताया कि 18-20 साल से ये शॉप इनकी काम कर रही है और जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, चने की दाल, गरम मसाला, ये चटनी वगैरह, इमली, ये सब खुद घर में तैयार करते हैं और उसको यहाँ फ़रोख्त करते हैं। अब ये 50 रुपये का एक बन कबाब है और इससे पहले जब उन्होंने शुरू की थी शुरुआत इस दुकान की, तो